सो दोस्तों आज हम लोग की लीड कोड की प्रॉब्लम है डिटरमाइन इफ़ टू स्ट्रिंग आर क्लोज। अब हम लोग को करना क्या है, बेसिकली इसमें हमारे पास दो स्ट्रिंग दी गई हो है, ठीक है। तो हम लोग को उसके वर्ड्स को रिप्लेस करना है एक दूसरे की पोजीशन से, और ये बताना है कि हम लोग उस वर्ड से सेकेंड वाले वर्ड को सेम कर सकते हैं वर्ड वन की तरह। इसमें दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें लाइक नंबर ऑफ A3 है और नंबर ऑफ B2 है तो हम लोग A को B बना सकते हैं और B को A, ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें ABC और BCA एग्जाम्पल दिया गया हुआ है यहाँ पे ना। तो अब इसमें करना क्या, देखो इसमें नीचे बताया गया कि पहले हमने स्वैप करा, ठीक है, वैल्यू को BC की जगह BC को स्वैप कर दिया, CB कर दिया। देन फिर उसके बाद हमारे पास ACB आ गया, फिर A और B को दोबारा से स्वैप कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया BCA, जो कि सिमिलर है सेकेंड स्ट्रिंग से, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग से सेकेंड स्ट्रिंग ड्राइव कर ली, तो मतलब ट्रू रिटर्न करना है। तो अब लेकिन सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका, तो ये देखते हैं। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले तो एक फ्रीक्वेंसी बना लेंगे और देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे ये टेस्ट केसेस फेल हो सकते हैं, ठीक है। वो लिखते हैं पहले हमने एक फ्रीक्वेंसी, एक इंट नाम का एरे बनाएंगे जिसका नेम होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 डाल दे रहे हैं क्योंकि वर्ड की फ्रीक्वेंसी हम लोग को दोनों के अलग अलग स्टोर करानी है। न्यू इंट 26 लेटर की, क्योंकि सारे स्मॉल ही हैं। इंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वर्ड हम लोग को स्टोर करानी है, उसके लिए नया बना लेंगे, उसकी भी सेम लेंथ। अब हम लोग करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे दोनों वर्ड्स की। इंट आई, एक और केस बन सकता है, उसको ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। इफ़ वर्ड वन डॉट लेंथ डज नॉट इज इक्वल्स टू वर्ड टू डॉट LENGTH। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमको वहीं से रिटर्न फॉल्स कर जाना चाहिए, क्यों चेक करना, ठीक है। देन ये हो गया। और अगर सिमिलर है तो I इज लेस देन WORD डॉट लेंथ वर्ड डॉट लेंथ I प्लस प्लस कैर CH1 वर्ड वन डॉट कैर एट I, ठीक है। सेम हम लोग कैरेक्टर 2 भी ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे अब, हाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी को अपडेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 में अपडेट करना है CH1 माइनस A प्लस प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 CH2 माइनस A, और इसको भी कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने दोनों में फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। हमारे पास कितने एलिमेंट पे क्या है, अब देखो होगा क्या, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो वो भी फॉल्स होगा। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन 26, I इज को कर देंगे प्लस प्लस। अब क्या हम लोग को कंडीशन चेक करनी है, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 I is greater than 0 and frequency of 2 उसी I पे, ठीक है, अगर 0 हुई तो लाइक हम लोग का एक में एलिमेंट है और एक में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। लेकिन बट सेम चीज़ उसके लिए भी हो सकती है कि 2 में प्रेजेंट हो और 1 में नहीं, तो सेम हम लोग उसके लिए भी लिख देंगे। तो बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं सीधा, एंड डबल एंड और सॉरी V, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 बड़ी होगी और फ्रीक्वेंसी 1 अगर 0 हुई
तो इस केस में कर देना है रिटर्न फॉल्स। ये हो गया। अब ये वो कंडीशन होगी जब हम लोग के पास एक में एक वर्ड है एक में नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब देखो अगर क्या कह सकते हैं कि हमें चेक करना है, हम स्वैप करा सकते हैं क्या, जब एलिमेंट को सेम करना है तो उनकी वो भी चेंज सेम होनी चाहिए। अगर हमको चेंज भी करना है, लाइक ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है 2, मतलब ए बी बी स्ट्रिंग है और हमारे पास है बी बी ए, तो हमको चेंज करना है तो बी बी ए को उससे स्वैप करेंगे तो हमारे पास बराबर होना चाहिए ना। तो एरेज डॉट शॉर्ट कर देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी 1 को और एरे डॉट शॉर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी 2 को। एरेज होगा जहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या लग गया डॉट, देन आई इज लेस देन 26, आई इज को कर देंगे प्लस प्लस, देन हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डज नॉट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ये सेकेंड वाली है और ये 1 वाली फ्रीक्वेंसी है, और अगर ये इक्वल नहीं हुई तो हम लोग कर देंगे रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स, अगर ये इनमें से कभी भी फॉल्स नहीं हुआ तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब पॉसिबल है, रिटर्न कर दो ट्रू। ओके, यहाँ पे वर्ड 1 होगा। हाँ, तो हमारे टेस्ट केस पास हो गए। लेट्स सबमिट दिस कोड। यस, सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्योंकि हम लोग एरेस को शॉर्ट कर रहे हैं 26, लेकिन कांस्टेंट है ना, तो टाइम उतनी लीनियर होगी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।